See, knee pain is something which can be attributed to lot of things. बहुत सारी चीजों के कारण घुटने में दर्द होता है। मगर क्या है कि अभी आपके घुटने में दर्द हुआ, फिर थोड़ी दिन दर्द की दवाई खाएंगे, उसके बाद आखिरकार इलाज क्या है? इलाज कुछ भी नहीं है। घुटने बदलवा लो जी, घुटने बदलवाने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहली चीज ये समझना पड़ेगा, मैं दो तीन तरीके से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज ये समझना पड़ेगा होता क्यों, और दूसरी चीज, कोई भी चीज आपके शरीर में है, अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक कौन करता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पीछे से पहले चलते हैं। ठीक कौन करता है? आपका शरीर ठीक करता है, और कोई ठीक नहीं कर सकता। रीजनरेशन आपके शरीर का स्ट्रेंथ है, आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ है, वो कोई और नहीं कर पाएगा। दवाई कभी भी रीजनरेशन नहीं करती, हमेशा डीजनरेशन करवाती है, और गलत रीजनरेशन करवाएगी, जिसको हम सिस्ट कह सकते हैं, कैंसर कह सकते हैं, इस तरीके की। तो रीजनरेटिव स्ट्रेंथ जो आपके बॉडी का है, वो अगर वीक हो गया है, तो जो चीज इस्तेमाल हो रही है वहां पे रीजनरेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो आप देखते हैं भाई, वहां का ग्रीस खत्म हो गया, ऐसा कुछ बोलेंगे, फ्लूइड खराब हो गया, घुटने घिस गए हैं, ऐसा कुछ बोलेंगे। एक तो ये मेजर चीज है जो हम कहते हैं कि घुटने घिस गए हैं, खराब हो गए। दूसरा कारण क्या हो सकता है? अच्छा, डीजनरेशन हुआ तो रीजनरेट तो करती है ना बॉडी, मगर कर क्यों नहीं रही? आपकी बॉडी दोबारा से इसको बना क्यों नहीं रही? क्योंकि उसको रीजनरेशन का स्ट्रेंथ, शक्ति जो है वो कम हो गई। अब कौन सी दवाई खा के आप रीजनरेशन की शक्ति बढ़ाएंगे? ऐसी कोई दवाई तो होती नहीं। ज्यादा से ज्यादा दर्द कम करते हैं, दर्द कम करने से और हालत खराब हो जाती है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है दर्द की दवाई। तो प्रोस्टाग्लैंडिन आपके बॉडी में कम बनेगा तो रीजनरेशन वैसे भी नहीं होगा। तो थोड़ा आराम के लिए हम लंबे समय का नुकसान करते हैं। तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहली चीज करना क्या, मतलब इसमें अगर इसको ठीक करना है तो करना क्या पड़ेगा? तो ये रीजनरेटिव स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, है ना। एक तो ये बात, ये स्ट्रेंथ आपके बॉडी के 6 स्ट्रेंथ को मिला के बनता है, जिसे देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, ऐसे नाम से जानते हैं। अच्छा, ये क्या चीज है? इसको मैं एक शब्द में अगर समझाने की कोशिश करूं तो कैसे करूंगा कि क्या चीज घुटने का रीजनरेशन करती है? एक शब्द में, एक शब्द में, थ्रू ब्रेथ। अगर मैं ब्रेथ से समझाना, और भी तरीके से समझाया जा सकता है, ब्रेथ से कैसे समझाएंगे? अगर इसे कहते हैं व्यान पक्ष, और अगर आप सांस जितना ले सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम 4 गुना ज्यादा उसका रोक सकें, और 2 गुना, सपोज करो इनहेलेशन का लेंथ 5 सेकेंड है, तो 4 गुना ज्यादा 20 सेकेंड कम से कम, और 2 गुना ज्यादा उससे एक्सेलेशन यानी 10 सेकेंड का अगर एक्सेलेशन कर पाए बिना प्रॉब्लम के, तो आपका व्यान स्ट्रेंथ ठीक है, तो घुटने खराब नहीं होंगे। लेकिन अभी आप ये एक्सपेरिमेंट किसी यंगस्टर पे भी अगर आप कर लें तो पता चलेगा ये शक्ति उसकी कमजोर है ही, आगे चल के घुटने खराब होने ही वाले। तो ये स्ट्रेंथ या तो बढ़ा लें प्रैक्टिस करके, ये स्ट्रेंथ या तो बढ़ा लो प्रैक्टिस करके, वही हम करवाते हैं। तो क्या होगा? तो ये पक्ष आपका जिसकी वजह से घुटने खराब हो रहे हैं, उसको तो एड्रेस कर देगा। अब आगे फर्दर आपके घुटने खराब होने कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे कंप्लीट, डिपेंडिंग अपॉन योर एज ऑल्सो, और कितना कमिटेड है आप प्रैक्टिस। लेकिन ये ट्रीटमेंट तो आप कर ही नहीं रहे ना। अब दूसरा पार्ट, रीजनरेशन हमेशा मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ का एक रिजल्टेंट है। यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म, आसान शब्द में क्या बोले तो आपके भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता, आपका शरीर फूड को कितना यूज कर पा रहा है, तो ये क्षमता जो है, ये मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ जो है, अगर ये ठीक होगी आपकी तो रीजनरेशन बढ़ेगा।
अच्छा, ये मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ क्या होती है, भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता क्या होती है, इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब भी आपका शरीर, आप शरीर में फूड डालते हैं, भोजन डालते हैं, तो ये मेटाबॉलिक रिस्पांस देता है, यानी एंजाइम, हार्मोन, जूसेस ऐसे रिलीज करता है ना, इंसुलिन रिलीज करेगा या थायरोक्सिन बनाएगा या और एंजाइम्स बनाएगा। लेकिन जब आप इसमें फूड के अलावा कुछ भी डालते हैं तो ये खतरे में आ जाएगा। तो बचपन से आपने कितनी मेडिसिन केमिकल डाले हैं शरीर के अंदर, तो उससे क्या हुआ, आपके लिवर पे लोड आ गया। लिवर क्योंकि उसको निकालता है, मैक्सिमम निकालने की कोशिश करता है, किडनी पे लोड आ गया, किडनी के थ्रू निकालता है पानी में घुलो के। तो पानी, आप ह्यूमन बॉडी का जल तत्व कम होने लग गया इसकी वजह से, लिवर पे कमजोर होने लग गया। लिवर कमजोर होगा तो इंसुलिन को और इस्तेमाल नहीं करेगा, इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। ये थायरॉक्सिन नहीं बनाएगा, इसे थायराइड की प्रॉब्लम कहते हैं। और इस तरीके से इम्यूनिटी क्योंकि हाई रहेगी आपकी, आपके बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स हाई रहेगा, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रूमेटाइड आर्थराइटिस, इस तरीके की चीजें आगे चल के आएंगी। तो जब भी अनजानी खराब चीजें शरीर के अंदर डालने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा। दवाइयां हुई उसमें सबसे प्राइमरी क्या, वो दवाई, फिर फूड, भोजन, जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, ये फूड भी आपके लिए खतरा। फिर एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंट में जो चेंज किया वो भी आपके लिए फिर खतरा बन गया। तो अभी ये चीज तो ठीक नहीं कर सकते आप, एनवायरमेंट ठीक नहीं कर सकते, फूड ठीक नहीं कर सकते, दवाई जो ले लिया ले लिया, और आज आपके ऊपर सरकार प्रेशर डाल देगी, नहीं कि ये ले लो वो ले लो, कानून लागू कर देगी। बहुत इमरजेंसी आ जाएगी तो क्या करेंगे, वो लेना ही पड़ेगा। अभी क्या कर सकते हैं, टॉलरेंस बिल्ड कर सकते हैं। क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, नुकसान कम हो जाए इन सब चीजों का, आप झेल पाए इन सब चीजों को। तो आप झेल पाने की क्षमता अगर बढ़ जाएगी तो भी आपके घुटने काम करना शुरू कर देंगे। वैसे नहीं बनेंगे जैसे 16 साल में थे, मगर कम से कम प्रॉब्लम कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो टॉलरेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, टॉलरेंस कैसे बढ़ा सकते हैं शरीर का, कि भाई आपने दवाई खाया, नुकसान कम हुआ आपको, बाकी को ज्यादा हुआ, जिसका टॉलरेंस कम है ज्यादा होगा नुकसान, एनवायरमेंट का नुकसान ज्यादा, फूड का नुकसान ज्यादा। आज भी तो ऐसे लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब कुछ खराब होने के बावजूद। कल मेरे पर एक टेस्ट किया, एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर से ऊपर मेरे बॉडी के ऊपर टेस्ट हुआ, पता चला कि आपके एज के हिसाब से तो, मतलब आपका जो बायोलॉजिकल एज है वो तो बहुत कम है, आपका हेल्थ फैक्टर तो जबरदस्त है, अनप्रेसिडेंटेड। ये कुंभक का मैजिक है। मुझे वो सारी बीमारी थी जो आपको शायद है और नहीं भी है, कुंभक की वजह से आज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे, एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो, आप लोग समझदार है, आप लोग लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, समझदारी का इस्तेमाल करें। जो एजुकेशन है उसका उससे कोई फायदा हुआ नहीं अभी तक। तो क्या कर सकते हैं, 10 केजी का वेट उठाइए, अगर आपकी क्षमता 10 केजी की है, फिर 15 केजी का उठाइए, तो 10 केजी आप आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। 15 केजी टॉलरेट करने के लिए किया क्या आपने, क्या चीज ज्यादा की अपने बॉडी में, तो आप देखेंगे 10 केजी का वेट आप सांस रोक के उठाते हैं। 15 केजी के लिए सांस रोकने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। एक तरीके का, दूसरा तरीके का एक्सपेरिमेंट, खड़े हो जाइए, सामने वाले किसी को बोलिए आपको धक्का देके गिराने के लिए, आपका टॉलरेंस कम होगा तो आप जल्दी गिर जाएंगे, ज्यादा होगा तो अड़े रहेंगे। अड़ेंगे कैसे, सांस रोक के। किसी को बोलिए आपको मुक्का मारने के लिए, बहुत जोर से मुक्का मारे, आप अपने को बचाएंगे कैसे, सांस रोक के बॉडी को टाइट कर लेंगे। तो टॉलरेंस, जिसकी सांस रोकने की क्षमता ज्यादा होगा, ज्यादा टॉलरेंस हो गया उसका, अब उसको नुकसान कम होगा। जब आप चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, चेयर से उठते हैं, क्या करते हैं, अंदर क्या करते हैं, सांस रोकते हैं कि नहीं रोकते,
तो आपकी सांस रोकने की क्षमता बढ़ेगी, तो आपके बॉडी का डायनामिक स्ट्रेंथ यानी काम करने की क्षमता शरीर से वो बढ़ जाएगा, और आप देखेंगे कि आपके घुटने में स्ट्रेंथ आएगी। पहले तो स्ट्रेंथ आएगी, उसके बाद उसका डायनेमिक स्ट्रेंथ यानी चलने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। ऐसे ये दो तरीके बता दिए आपको। और भी कई तरीके से हम घुटने की प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है वात दोष, कमर के नीचे का हिस्सा जो है ना, वो वात प्रकृति का होता है, वो चलायमान होता है। और वात दोष जो है ना, वो आपकी हड्डियों से रिलेटेड होता है। हड्डियां कमजोर हो रही, क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, बॉडी कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इस्तेमाल नहीं कर पाती, हड्डियां वापस बन नहीं पा रही हैं। तो वात दोष, वात वायु को कहते हैं। वायु का मतलब होता है मूवमेंट की क्षमता, उसी को वायु कहते हैं। इसको अगर कंट्रोल करना है, आप अपनी बॉडी में सांस रोक के ही करते हैं। तो वात को रोकने की सबसे पावरफुल विधि क्या है? कुंभक। कुंभक आयुर्वेद का वो पार्ट है जो खो गया। कुंभक आयुर्वेद का सबसे पावरफुल पार्ट, मगर वो खो गया, उसी को हम रिवाइव कर रहे हैं। आपकी जिसे कहते हैं कमांडिंग पावर, आपका कंट्रोल पावर जो है वही कुंभक है। उसको अगर ठीक करेंगे तो आपके घुटने को रिप्लेस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।